हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स 1 से लेकर के 12 चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर तक का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों और टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें से आप लोग 90 ऑब्जेक्टिव आसानी से बना लेंगे, लेकिन आपको जवाब सिर्फ 50 का ही देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स का सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा क्लास मिलेगा। और आज का जो मैथमेटिक्स का जो क्लास करवाने वाले हैं, अगर ये सारा क्वेश्चन आप सीख जाते हैं तो इसी टाइप का रहेगा, सिर्फ अंक चेंज रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखिए। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन होता है उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना है। साथ में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। और साथ में प्यारे बच्चों पूरा देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का, इतना आसान है ना कि बायोलॉजी वाला को ठेस लग जाएगा कि इतना आसान मैथमेटिक्स होता है। तो हाँ, तो ये बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं, बस आप लोग पूरे मन से देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से बेहतर वीडियो की शुरुआत होता है। यहाँ से देख सकते हो बायोलॉजी में मैथ में आपका 12 चैप्टर नहीं है, बायोलॉजी में 16 चैप्टर है। और मैथ में वो भी 4-5 चैप्टर ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन ना के बार पूछा जाता है। जैसे पहला चैप्टर से 2-3 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बस पहला चैप्टर से 2-3 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, पास और कुछ नहीं। सब्जेक्टिव ना भी पूछेगा या तो पूछेगा तो एगो। देखिए यदि संक्रिया दिया गया इसको पढ़ेंगे ऑपरेशन या तो स्टार, क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन या तो स्टार। तो ऑप्शन ऑपरेशन दिया गया ए ऑपरेशन बी या तो ए स्टार भी बोल सकते हैं। इसका मान कितना देगा 3a+4b। तो इतना से परिभाषित है तो 4*5 यानी कि 4 ऑपरेशन 5 का मान निकालना है। तो पहले बात जो ये वाला आपका मान दिया गया ना मेरे प्यारे बच्चों, ए स्टार बे, ए का मान यहाँ पर 4 है और यहाँ पर जो आपको बी दिख रहा है ना, बी का मान आपका 5 है। ये वाला चीज दिख रहा है ना, सबको देखने को किसी को दिक्कत नहीं ना, बस यही आपको जानना है। ए का मान कितना दे हुआ 4 दिया हुआ है, बे का मान कितना दे 5 दे, बस हर साल एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो कैसे करना है। फॉर्मूला क्या देगा 3a+3a+4a-2। तो यहाँ से मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 ए का मान कितना है देख के बताइए। तो ए का मान 4 है, अच्छा 4 रख दिया भाई, ठीक है। प्लस में 4 है, 4 रख दिया। बी का मान कितना दिया हुआ है तो बी का मान, अच्छा बी का मान तो 5 है, 5 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 5 रख दिया। अब जोड़िए जाड़िए और -2 को घटा दीजिए, क्या कीजिए -2 आपको घटा देना है। चलो मैंने घटा दिया। 3 चौके 12, 5 चौके 20 -2, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर ना मैंने किया, देखिए तो फॉर्मूला 3 लिखा, 3 लिखा, ए का मान सिर्फ रख दिया यहाँ से 4 तो मैंने रख दिया। और फिर बे लिखा, फिर 4 लिखा, फिर बे का मान रख दिया 5। तो इस प्रकार से 5 के 20 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग टोटल जो था 32 होगा, 32 पे से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 23। ये देख लीजिए हर साल ये क्वेश्चन आता है, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान पूछेगा हाँ प्यार लाल, एक बार सीख गए ना फिर तो मजे ही मजे। मैथमेटिक्स में आप लोग 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर रहता है, बाकी सब्जेक्टिव में रोज मेहनत करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव तो मैथ वाला, जैसे आप लोग कोई मैथ के स्टूडेंट होंगे तो कभी मैथ के ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं किए होंगे, फिर भी आपसे बनता होगा, बनता है ना, क्योंकि यही है मैथमेटिक्स का लॉजिक। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो दूसरा पर आ जाइए। दूसरा का में दिया गया यदि संक्रिया दिया गया, संक्रिया कहिए या ऑपरेशन कहिए स्टार कहिए, दोनों चीजें क्या है। तो देखो ए स्टार बे का मान दिया गया 2a+b से परिभाषित है, तो यहाँ पर इतना स्टार का मान निकाले। तो पहले हम निकालेंगे 2 स्टार 3 का मान, किसका, पहले हम निकालेंगे 2 स्टार 3 का मान, यानी ए का मान कितना दिया हुआ है पहले 2 दिया हुआ है, फिर बे का मान बाद में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसी पर हमको करना है, तो थोड़ा ध्यान से मजा से एकदम मजे मजे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका मान देगा और बी का मान आपको पता है यहाँ पर आपका 3 दिया गया है। तो आइए जोड़ते हैं इस फॉर्मूले पर 2a+b से। तो 2a+b का फॉर्मूला लिखेंगे 2a+b। ए का मान कितना दे प्यारेलाल देखो तो अच्छा 2 दिया हुआ, अच्छा 2 लिख देंगे, 2 × 2 प्लस बी का मान कितना दिया होता है, बी का मान अच्छा 3 दिया हुआ है तो 3 लिख दीजिए। तो जोड़िए 2 दूने 4, 4 3 7, कितना का मान हुआ, तो हमको निकला है कितना स्टार, तो 2 स्टार 3 का मान कितना निकला है, 2 स्टार 3 का मान निकालना है, निकला कितना निकला 7 निकला। हमको क्या निकालना है 3 दो ये स्टार प्लस इतना स्टार का मान, तो इतना स्टार का मान कितना निकला 7, यानी कि इतना का मान हमको कितना निकला 7 निकला, यानी कि 7 स्टार, फिर बगल में क्या है 4,
यानी इतना का मान 2 स्टार 3 का मान कितना निकला है, 7 ना निकला है। तो 2 स्टार 3 की जगह मैंने क्या रखा, 7 रख दिया। देखो 7 रख दिया। फिर बगल में क्या है, स्टार था, स्टार था 4। अब 7 स्टार 4 का मान निकालना है। आगे हम लोग निकालेंगे 7 स्टार 4 का मान। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए वाला फॉर्मूला ना। तो 2a प्लस बी के फॉर्मूला से हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग को निकालना है 7 स्टार 4 का, यानी ए का मान एक बार 7 रखना है। 2 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस में बी कितना देगा, 4 दिया गया है। तो 7 दूनी 14, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ला भाई आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। थोड़ा सा अगर नहीं भी समझ में आता है कोई दिक्कत ना, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, पहला चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जरूरत भी नहीं चैप्टर को पढ़ना, क्या जरूरत है। अगर मन नहीं पड़ेगा छोड़ के निकालिए, अगला चैप्टर देखेंगे। और थोड़ा सा चैप्टर जो होता है ना बोरिंग चैप्टर है, इसीलिए काम इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। ये बोरिंग चैप्टर के अंतर्गत आता है। बहुत कम लोगों को ये चैप्टर समझ में आता है, फिर भी आपको समझ में आता है, बहुत अच्छा आता है। फिर भी इसको क्लियर कर लीजिए। अगर आपको समझना तो फिर आप पीछे थोड़ा 10 सेकंड करके समझिए, मजा से आएगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए, बढ़िया चैप्टर शुरुआत अब कर देते हैं। आ जाए इनवर्स का क्वेश्चन है, क्या चाहिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। किसकी बात हो रहा है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और सुनिए 11th का तो फार्मूला आपको अगर है तो अच्छी बात है। 11th का फार्मूला 12th में बड़े ज्यादा यूज होता है, फार्मूला सिर्फ यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कॉस दिया गया है, कॉस इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स दिया गया है। और ये आपको पता है कि कॉस से सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान कितना पता होता है, पाई/2 होता है। तो यहाँ पर कॉस पाई/2 का मान निकाल दे, कितना, cos पाई/2। यानी सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स का मान कितना होता है, प्यारे लाल कितना होता है, पाई/2 होता है। अच्छा पाई/2 इतना का मान होता है, हाँ जी। cos पाई/2 का मान लिख देंगे, cos इसका मान कितना होता है, पाई/2। तो cos पाई/2 cos 90 का मान, हम सभी विद्यार्थियों को पता है cos 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है ना। cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। तो cos 90 की बात किया जा रहा है तो 0 इसका सही जवाब हो जाएगा। और मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी, क्या चाहिए, cos 90, cos पाई/2 का मतलब cos 90 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए सी नंबर होगा। और हर साल ये क्वेश्चन आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन ये वाला नहीं रहे बोर्ड में, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हो गया तब तो गजब ही हो जाएगा। हर साल ये 2-3 को क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, ठीक है। तो ये पहला टाइप बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी हर साल रहेगा, क्योंकि क्या मजाक है सर। अरे प्यारलाल क्वेश्चन बैंक देख लेना, ये क्वेश्चन जो सॉल्यूशन कराऊंगा ना 100 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन बैंक के जाके देखना, हर साल का क्वेश्चन बना दोगे, गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा सेकंड नंबर फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा होता है। देखिए यहाँ पर cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x का मान पूछा जा रहा है। अरे सॉल्व करने की क्या जरूरत है, मैथमेटिक्स नहीं देखते हैं टिक लगेगा। पाई/2 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऐसा क्यों पाई/2 क्यों हो गया, और कोई ऑप्शन का ना हुआ, तो कारण ये है कि आपको एक बात समझाया होगा, मैथमेटिक्स का कहीं क्लास पढ़े होंगे तब, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स में इसका मान पाई/2 होता है। एक शर्त है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, यानी ये वाला एंगल एक्स है तो कॉस वाला भी एंगल एक्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए साइन वाला एंगल जेड है तो कॉस वाला एंगल, एंगल का मतलब कोण, कोण इसका भी जेड होना चाहिए, तब पाई/2 होगा। अब इसमें शर्त देखेंगे, यहाँ पर 2x दिया गया तो यहाँ पर भी 2x है, हाँ तो 2x है तो पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है, 2x दोनों का एंगल सेम हो गया ना, बस कुछ नहीं, पाई/2 आंसर हो जाएगा। ये इतना इजी ट्रिक है, हर साल 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x कितना होता है, पाई/2 होता है। एक थोड़ा और फॉर्मूला लिख लीजिए अगर आपको माने तब, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होता है, तो इसका मान भी पाई/2 होता है। एक और होता है फॉर्मूला, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स, इसका मान भी पाई/2 होता है। कितना होता है, पाई/2 होता है पैरेलल। बस 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 इतना ही चाहिए सर, इतना में क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ पेरे सुन, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछता, घुमा फिरा के एकदम क्या बताए, इतना इजी पूछा होता है मैथ में। तो हाँ ऐसा ही है, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई/2 बस एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, सबका एंगल सेम है तो पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पाई/2 हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। अरे प्यारालाल यहाँ पर 90% मैथ में जो क्वेश्चन रहता है ना फॉर्मूला पर आधारित रहता है। और देखते हैं टिक लगा दो, इसको देखो मैंने, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, कहाँ गया ये वाला आंसर हो जाएगा। बस कुछ करने नहीं है, करना क्या है,
करना तो आपको है, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अरे प्यारेलाल, साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात है, अच्छा ऐसा बात है, माइनस में दे दिया गया, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स माइनस, अच्छा हम बार बार एक छोड़ दे रहे हैं, माइनस ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो ये वाला माइनस को खाली बाहर करो और ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये 3 गो के लिए लागू होता है कि 4 गो के लिए कि माइनस वाला बाहर आ जाता है। पहला साइन है और दूसरा आपका tan है। कौन है भाई? tan। तो यहाँ पर आपको याद रखेगा tan माइनस एक्स, तो ये हो जाता है माइनस tan इनवर्स एक्स। ये सब वो फार्मूले हैं जिसमें अगर एंगल में माइनस रहता है ना वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से कोसेक का भी होता है, किसका? कोसेक, SOC कोसेक एक्स रहेगा ना तो माइनस वाला कोसेक माइनस वाले बाहर हो जाएगा, बस ये होगा। बस ये 2-3 गो जो ऐसा फार्मूला है जो ऐसा ही करता है पैरेलल, क्या कर सकते हैं इसको? इसम का रूल ऐसा है कि माइनस में रहेगा ना एंगल बाहर निकल जाएगा। और इसके विपरीत एक पाई माइनस भी आता है, बाद में बताऊंगा, पहले 3-3 को लेके चलो, अगर अचानक से सब बता दूंगा ना तो पहुंच कर जाएगा। बस आपको याद होना साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, अगर tan इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस tan इनवर्स एक्स, अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो 1 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, कोसेक वाला ही ना होता था, देखा जाएगा बाद में। तो ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है ना, कितना इजी है, बहुत इजी है, इतना इजी है कि कुछ बता नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, देखो फार्मूला आ गया। अरे फार्मूले में रहवे करेगा और क्या पूछेगा? कॉट इनवर्स 1x का फार्मूला पूछा जा रहा है, तो देखो कॉट इनवर्स 1/x जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। किसका होता है? tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी का सही जवाब हो जाएगा। कॉटेक इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स x होता है। ये बहुत इजी है, इतना इजी है कि आप लोग खुद समझ जाइए। इतना इजी क्वेश्चन है कि फार्मूला होता है कॉट इनवर्स x बराबर कॉट का उल्टा tan होता है, सबको पता है। कॉट का उल्टा tan और x का उल्टा 1/x, तो वही चीज लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं इसमें है। अगला देख लीजिए, वे फॉर्मूले ही आ गए। ठीक है, देखो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। हाँ, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। ये फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक हम आपको बताते हैं। 34 की घात 3 याद रखना है। कितना? 34 की घात 3। अभी समझे? 34 का मतलब 3x और 4x के 4 का मतलब 4x और इसका घात में 3, ऐसे मैंने याद रखा था। ठीक है, 34 की घात 3 ऐसे साइन में। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो राइट आंसर सी नंबर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। अब बताओ इतना इजी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो देखते हैं, टिक खाली लगा के आएंगे। देखो कैसे बनाना है, इतना इजी क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। tan इनवर्स माइनस एक्स की बात किया, अगर हमको पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो सबको फॉर्मूला पता है कि माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। यही ना होता प्यारे स्टूडेंट? बताइए तो, कहेगा हाँ सर यही ना होता, और क्या होगा? तो यहाँ पे बताओ कि 1/√3 है। ठीक है, 1/√3 है, तो 1/√3 मान रख देंगे एंगल में कि tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है। तो tan इनवर्स माइनस 1/√3 का फॉर्मूला में एक्स की जगह क्या होगा? तो 1/√3 होगा। इतना तो कॉमन सेंस आपको होगा कि जो एंगल में रहता है वही एंगल में लिखाता है। तो इसी एंगल के अनुसार चलेंगे मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर एंगल में क्या चाहिए? 1/√3। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब बताइए कि 1/√3 में tan कितना का मान होता है? तो आप सोचिएगा तो tan 60 का मान आपका कितना होता है? √3 होता है, तो 30 डिग्री का मान होगा। और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? तो पाई बटा 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई बटा क्या लिखते हैं? 6 में लिखते हैं। तो उसी प्रकार से लिख देंगे, तो माइनस लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये बताइए कि tan में कितना का मान होता है? तो tan में मान होता है ये पाई/6 का। हो गया tan, अच्छा tan में ना मान होता है, tan कितना का मान होता है? पाई/6 का मान होता है, मतलब 60 डिग्री का। देखो tan इनवर्स लिखा, कोई दिक्कत नहीं। कितना का मान 1/√3 होता है? tan पाई/6, tan पाई/6 का मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ पर बताओ, एक फार्मूला होता है tan इनवर्स tan x x के बराबर, मतलब ये एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ। tan इनवर्स tan x जो होता है किसके बराबर हो जाता है? x के बराबर हो जाता है।
tan x, ठीक है, किसके बराबर, x के बराबर। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, मतलब -π/6 के बराबर हो जाएगा। तो -π/6 देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, बड़ी और आसान क्वेश्चन है, इसे हम क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन देखते ही पता चला कितना डिग्री का मान पूछ रहा है। 1/√3 किसका का मान है, 33 डिग्री का मान है, और किसका मान है। तो देखते हैं, आंख मूंद के लगाएंगे टिक का चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 30 डिग्री का मान होता है tan में। तो ये सब बनाने की जरूरत है, बताइए, तो हम आपको संतुष्टि के लिए बना देते हैं। पहली बार शायद पढ़ रहे होंगे या पहले से पढ़े होंगे, तो जानते हैं कितना आसान है। अगला क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि इतना का मान, देखो मैंने बोला था हर साल पूछा जाता है। इसका मान कितना होता है, π/2, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, यानी कि sin π/2 का मान पूछा गया। कितना, sin 90 का मान। sin π/2 का मतलब sin 90, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। sin 90 का मान 1 देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि sin 90 का मान पूछा जा रहा है, sin 90 का मान 1 होता है, और इसका मान π/2 होता है। तो हो गया क्लियर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स। कोसेक इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या चीज होता है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग बता दीजिए प्यारे बच्चों, इसका मान क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला में मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि साल भर बाद मैथ पढ़ा रहे हैं। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए कि फॉर्मूला आपका होगा ये वाला फॉर्मूला, 8 का फॉर्मूला क्या दे रहा है आंसर, 8 का डी दे रहा है। अच्छा सही है, बताए थे, थोड़ी देर पहले ही बताए थे, थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए देख लिए। सही है दे रहा है, थोड़ी देर पहले बताए थे कि आपका जब भी बात आएगा ना, कोस इनवर्स -x क्या होगा, माइनस कोस इनवर्स x हो जाएगा। तीन गो के लिए एकदम सत्य है कि माइनस कोस इनवर्स x होता ही है। पहला tan के लिए, साइन के लिए और cos के लिए, तीनों के लिए माइनस में जाता है ये वाला। जब एंगल में रहता है ना, वो बाहर खाली निकाल जाता है। बस ये काम करना है और आपको डी नंबर लगा देना है। ये आसान आसान क्वेश्चन है, हर साल ही सब पूछेगा। ये वाला भी अगला साल पूछ सकता है। देखिए, π/2 इतना का मान होता है, ठीक है। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x का मान, तो cot 90 का मान कितना हो गया, cot 90 का मान, cot 90 का मान सर जी ये तो लगता है परिभाषित होता है। tan 90 का मान, अच्छा tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान होता है लगभग 0, ठीक है। ये ना होता है जीरो का उल्ट, अच्छा यहाँ पर आपका cot tan 90 का मान अपरिभाषित, तो cot 90 का मान यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। क्योंकि tan 90 का मान अपरिभाषित है ना, होता परिभाषित थोड़ी होता है। cot 90 का मान पूछेगा तो उसका उल्टा, परिभाषित का उल्टा 0 होता है। तब तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट। तो ये सब क्वेश्चन है जो आप लोग को याद रखना, बस मान पता होना चाहिए, बस कुछ नहीं। आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसको गुना करना है, 2 गुना 2 कोटि का भी हुआ है, तो यहाँ पर मैं गुना कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसको 2 बार गुना करने के, ए स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है, ठीक है। हाँ तो समझिए थोड़ा। अब देखिए, पहला पंक्ति पहला सम, आई को आई में गुना करेंगे तो आई हो जाएगा, ठीक है। पहला पंक्ति, पंक्ति कौन है, जो सोया हुआ, पहला पंक्ति स्तंभ है, ये सोया हुआ लाइन दिख रहा है, आई जीरो, जी सोया हुआ, कौन है, खड़ा हुआ। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो आई में आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर, जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। पहले ये वाला लाइन दिख रहा है, ध्यान दीजिए हाथ को, ये वाला लाइन इस वाले लाइन से गुना करेगा, ठीक है। ऊपर नीचे तो दिख रहा है ना, ये वाला लाइन इससे गुना करेगा, तो आई में आई से गुना होगा, तो आई में आई से करेंगे तो आई प्राप्त होगा, आई स्क्वायर, फिर इसको करेंगे तो जीरो। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, आई स्क्वायर और प्लस जीरो जोड़ेंगे तो कोई पता तो नहीं चलेगा, ठीक है। जोड़ दीजिए जीरो। फिर यहाँ पर पहला पंक्ति, फिर दूसरा स्तंभ, यहाँ पर देखेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर दूसरा स्तंभ देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि इसको इससे गुना करेंगे तो जीरो, इससे जीरो, जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझो, थोड़ा वेट करो, ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जीरो को आई से गुना करेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो जीरो। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, बात मानते हैं। फिर इसको इससे गुना करोगे तो फिर जीरो प्राप्त हो जाएगा, फिर जीरो को जीरो में गुना करेंगे तो जीरो प्राप्त हो जाएगा, फिर आई को आई में गुना करेंगे तो आई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको देखिएगा ना, थोड़ा हमको प्राप्त हो रहा आई स्क्वायर जीरो, आई स्क्वायर इस प्रकार से, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा -1 जीरो -1, ये हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रुकिए, ये थोड़ा समझिए, अब पहली बार पढ़े हो ना, थोड़ा कम समझ में आएगा, और जो दूसरी बार पढ़े हैं तो मैं बता दूं, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, 11th में आयोटा का मान बोलते हैं, तो ये मान होता है -1, तो यहाँ पर मिला लीजिए, ऑप्शन पे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पहली बार पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, रोज क्लास कीजिए, बहुत अच्छा तरीका समझ में आएगा।
बस आप लोग क्या कीजिए, मेरा सारने का वीडियो ये देख लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका से मैं पढ़ाया, बड़ी आसान है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ मैथ का सबसे आसान चैप्टर अभी हुई है और उसी का सवाल है। बहुत आसान है, अगर नहीं समझे कोई दिक्कत ना, आगे बहुत सारा क्लास लेंगे जिसमें आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन हार नहीं मानना, लगातार मेहनत करना है, देखते चलना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देखो सब में गुना कर दो। कुछ हार्ड क्वेश्चन आता है तो कुछ आसान भी क्वेश्चन आता है। पंक्तिया 15, छतिया 18, सतिया 21, हारतिया 24, मिला लो आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शेष का सही जवाब हो जाएगा। मिला लीजिए, सब मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शेष का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर गुना करो। दो एकम दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौके 8, मिला लो आंसर। देखो सब बोर्ड में पूछा हुआ ये है क्वेश्चन, का इसे नहीं उठा लेते हैं। बताओ क्वेश्चन कहाँ पर दिया गया आंसर, तो 2 4 6 8, ऑप्शन नंबर डी हो गया क्वेश्चन का आंसर। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना, खाली तमाशा देखना है कि। अब देखिए क्वेश्चन आ गया था, पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ में गुना करना है। तो पहला पंक्ति तो 2 को 5 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, और 50 को 5 को गुना करेंगे 50 में तो 2 पचे 10, 5 को गुना करेंगे 50 में तो कितना हो गया 250 ना। देखो पहली बार पढ़ रहे तो मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग को कठिन लगेगा। अरे मेहनत करते करते बहुत आसान लगेगा। फिर 8 को 5, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ गुना करेंगे, 8 को 5 में गुना करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, पिता पचे 50 हो जाएगा। तो इसको 500 ना, अब जोड़ लीजिए इसको, ठीक है। तो इसको जोड़ेगा तो ऊपर में हो जाएगा 260 और नीचे में हो जाएगा 540। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में, 260 540। ये देख गलत हो जाएगा, ये बगल में दे दिया है, इसमें आंसर हो जाएगा 260 540। एक बार समझ लीजिएगा, इतना आसान है क्या ही बताइए, इसमें क्वेश्चन है। पहली बार पढ़ रहे हो तो कठिन लग सकता है, जो दूसरी बार पढ़े है इसमें क्वेश्चन है सर, इतना इजी क्वेश्चन लगेगा। अरे पैरेलल एग्जाम में पूछता है इसीलिए इतना इजी बता रहे हैं। आईबे किया है बोर्ड में तो क्या कीजिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा। अगला देखिए एडजॉइंट, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया। अरे कुछ करने नहीं है, बस चेंज करो। अरे जगह चेंज करो बेचारा का, 4 को देखो इसके 2 की जगह 4 लिख दो और 4 की जगह 2 लिख दो, और दोनों को माइनस में मार दो, ये 3 और 1 को माइनस में मार दो, बस आंसर मिला दो। ये ट्रिक है रे प्यारलाल, ठीक है, ट्रिक 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 ट्रिक, ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ इससे भी कोई आसान चीज हो सकता है, बिना सॉल्व करने आंसर मिल जाए, इससे भी कोई आसान चीज है। तो मिल गया आंसर, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों को चेंज कर दीजिए, दोनों चेंज नहीं कर रहा है, माइनस लगा दीजिए, हो गया काम, आंसर मिल गया। सॉल्व करना पड़ेगा, वो हमको रहते हुए नहीं। अब बताओ यहाँ पर x की घात 8 पूछा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो 0 1 1 0, अच्छा यहाँ पर सामने के विषम घात देखे तो, अच्छा सम संख्या दे दिया है। ओहो, अगर विषम देता तो यही आंसर हो जाता, ऐसा बात है। हाँ विषम देता प्यारे स्टूडेंट तो यही आंसर हो जाएगा। अगर x की घात 8 पूछा ना तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट डी, क्यों, क्योंकि अगर जिसका घात सम है, जिसका घात सम है प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना ऐसा आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आ जाइए एक क्वेश्चन, अब जो जोड़ के बताइए, 9 11 कितना होता है बेस, 10 10 कितना होता है बेस, 11 9 कितना होता है बेस, 12 8 कितना होता है बेस, 13 7 कितना होता है बेस, 14 14 6 कितना होता है बेस। हो गया आंसर, बनाने की क्या जरूरत है। देखते हैं टिक लग जरा तो क्या बनाएंगे। अब बताइए इसको इससे गुना करेंगे तो 3 के हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 3 के बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो के का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 10/3, मिला दीजिए 10/3 का आ गया। तो देखिए इसे हम सोल्व करने में सेकंड लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है और आंसर मिला। अरे देखते हैं टिक लग जाएगा के। इसको 3 के में गुना करेंगे, 5 दूनी इधर से गुना करते तो माइनस में हो जाता है, तो 5 दूनी 10, 3 के बराबर माइनस में इधर था, उधर जाके प्लस हो गया। अब के गुना में तो उधर जाके भागा में कट जाएगा, हो गया आंसर। क्या बनाना है समय, देखते हैं टिक लगाने की चीज है, बनाएंगे क्या चीज। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन एकदम, देखते हैं लग जाइए। बाई का मान क्या चाहिए, एक्स का मान निकला, बाई का मान कितना रख दीजिए, 2x माइनस बाई का मान कितना है -2 है, तो रख दीजिए। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बराबर में 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2x माइनस माइनस प्लस, +2 बराबर में 5, 2x बराबर 5 माइनस 2, तब ध्यान दीजिए दिख रहा है ना नीचे, तो 2x बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, 5 में से
दो जाएगा तो तीन हो जाएगा, और ये दो उन जाएगा तो भागा में एक्स बराबर 3/2 दिख रहा है ना, एक्स बराबर 3/2 मिला लीजिए, एक्स बराबर 3/2 देखिए दिख रहा है, हाँ? ये क्वेश्चन ना सॉल्व किया, इसका आंसर नहीं दे रहा है, क्वेश्चन ए रॉन्ग है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। क्या चाहिए? ऑप्शन रॉन्ग इसका, देखिए कहीं पर 3/2 दिया गया, नहीं दिया गया, क्वेश्चन इज द रॉन्ग या तो ऑप्शन इज द रॉन्ग, ठीक है? क्या पूछा गया था 2015 में? ऑप्शन ए रॉन्ग है। ये क्वेश्चन मिलाइए, ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको क्वेश्चन दो का गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बताइए तो? 2 गुना के -15, इससे गुना करेंगे तो 15, टू के बराबर प्लस का 15, तो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा 15/2, मिला लीजिए ऑप्शन 15/2 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा, बस आप मेहनत करते हैं तो मजा आ जाएगा। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख ही रहा है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बड़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, देखो इधर से जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस का एगो माइनस एक्स्ट्रा में नीचे से ऊपर चलते हैं तो माइनस में एगो एक्स्ट्रा में लेके चलते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया एग्जाम में? अरे आता है, काफी जगह 2021 का क्वेश्चन है, आता रहेगा आपके बोर्ड में, यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा कि इतना आसान पूछता है, तो हाँ पूछता ही इतना आसान। अगला देख लीजिए, अब देखो इसको घटाना, ये भी 2021 में पूछा है, कितना आसान आसान पूछ दे रहा है, गुना करना है देखिए यहाँ पर कितना करेंगे 10 × 7 = 70, फिर 5 तो 2 ना 70, 70 घटाओ 70 कितना हो जाएगा 0, जीरो ना, तो जीरो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी नंबर। इतना आसान है, देखते हैं टिक लगाओ। सर ने का मान निकाला, इसका मान देखिए निकालते हैं, ऐसे इसका मान 0 होता है, लेकिन हमको पता है कि 0 नहीं आएगा, दोनों 2021 में पूछा था, पता है हमको 0 नहीं आएगा, दोनों का आंसर ऐसा अधिकांश स्थिति में 0 ही आंसर आ जाता है, ट्रिक भी है, आगे आएगा क्वेश्चन तब बता देंगे। देख रहे हैं ना क्वेश्चन? तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहला बात तो आप लोग सीख जाइए सॉल्व करना सीख जाइए, भले थोड़ा टाइम लेके पढ़ाएंगे लेकिन समझा देंगे बढ़िया से। ये प्लस होता है हमेशा, क्या होता है ये? हमेशा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो जिसको उठाते हैं ना उसके आमने सामने वाला खत्म हो जाता है, जैसे एक को उठाएंगे ना तो इसके आमने सामने वाला खत्म, तो एक को चलो भैया उठा लिया, एक को उठा लिया तो क्या चीज हो जाएगा, एक को उठा लेंगे तो क्या बचेगा 7 9 8 16 बच रहा है, देखिए तो 7 9 8 16, तो लिख दीजिए 7 9 8 16, ठीक है? अब देखिए -2 को उठाएंगे तो कौन कौन बचेगा बताओ, -2 को अगर उठा लेंगे तो कौन कौन बचेगा, ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 9 4 16, 3 9 4 16, ठीक है? अब बताओ इसको 4 को उठाऊंगा तो कौन कौन बचेगा बताओ, 4 को उठाऊंगा तो 37 48 बचेगा, कौन बचेगा? 4 को उठाऊंगा क्या चीज बनेगा 37 48 ने मैंने बोल दिया है, ये 3 7 4 8 है, गुना करिए, 16 16 16 का पढ़ा था, 16 × 85, 16 छक्का, हाँ 16 × 85, 16 × 96, 16 सत्ते नहीं आता पहाड़ा, 112, 112 में से कितना घटाना है? 112 में से आपको 72 घटा देना, 72 घटेगा, ठीक है? फिर इधर आपको करना है -2 इंटू 24 16 48 में से कितना करना 9 × 36 घटाना है, ठीक है? फिर प्लस 24, ठीक है? 24 में से 28 घटाना है, तो यहाँ बताइए इतना घटाएंगे 112 में से तो कितना बचेगा 23 40 40 बचेगा, ठीक है? फिर माइनस 48 में से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, 48 में से 36 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 दूना 24, प्लस 12 में से 28 में से 2 जाएगा, 28 में 24 में से -4 जाएगा, यानी कि
28 जाएगा तो -4, तो -4 को 16, यानी कि माइनस का 16 जोड़ घटाव की चीज है। जब इसको जोड़ेगा तब प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 40। हाँ, जीरो आ गया। कैसे हो गया जीरो? इसका आंसर आ गया है। हो सकता है जीरो ये आंसर हो, हाँ हो सकता है जीरो ये आंसर हो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो क्या आ गया राइट आंसर? हमको जीरो प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ऐसे भी ऐसे जीरो ये आएगा शायद, ऐसे लग रहा है। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 36 का बड़ी ज्यादा मेहनत लगेगा, ध्यान रखो। ज्यादा मेहनत काहे करें, आसान आसान क्वेश्चन बना लीजिएगा एग्जाम में। एक इसको गुना करेंगे तो एक से उसको हो जाएगा, इस कितना देगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, 6×6 36, इधर क्या जाएगा? 6×6 36 माइनस 18×36, 36 माइनस 36 कितना देगा? जीरो। इधर पूरा हो गया काम तमाम जीरो होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर क्या चीज हो जाएगा? एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो वर्गमूल, तो रूट 36 का वर्गमूल क्या जो होता है? तो आपको पता है एक्स बराबर प्लस माइनस 6 हो जाता है। राइट आंसर बी नंबर। अरे इतना थोड़ा समझो, एक्स स्क्वायर बराबर 36 है, तो एक्स बराबर उधर जाके प्लस हो जाएगा 36, और स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो बताइए कि 36 का वर्गमूल क्या चीज होता है? प्लस माइनस 6 होता है। आपको पता होगा, ये सब बात जानते हैं ना। है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो ये सम सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम बता देना, इसको अगर जोड़ेगा ना तो सब जीरो हो जाएगा काट छट के। देखो सब को अगर जोड़ देंगे ना हम एक में, तो सब जीरो हो जाएगा। कहोगे ऐसा बात है? हाँ ऐसा ही बात है, तब काफी जगह ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। इसको भी जोड़ेगा ना तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि टोटल जीरो आ जाएगा काट छट के। कितना हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? काट छट के एकदम जीरो आंसर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेहनत करो नहीं, खाली देखते जाओ। 26 नंबर देखो, ये समानांतर से नहीं पूछ दिया ना, बस जीरो लगा दो आंख मूंद के। कहां पर दिया गया? ऑप्शन ए में। तो बनाने की क्या जरूरत है? इसका ए नंबर बोले समानांतर श्रेणी में दिया गया है, कभी इसका माने नहीं निकल सकता जीरो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया है थोड़ा, इसको देखो, इसमें इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसमें गुना किया तो एक्स स्क्वायर, फिर इधर से माइनस में करेंगे एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना होगा, इधर से गुना करेंगे तो माइनस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताइए गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे फिर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये गुना करने आता ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर माइनस को करेंगे एक्स स्क्वायर में गुना, तो ये एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। इतना तो पता है ना। फिर माइनस को करेंगे माइनस से गुना, तो माइनस माइनस प्लस, और एक का स्क्वायर लिखिए या एक लिखिए, बात एक एक के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट जाएगा, प्लस माइनस, आंसर क्या मिला? एक का स्क्वायर मतलब एक है ना मिलेगा, और आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और सुन लीजिए, क्वेश्चन बैंक में थोड़ा गलती भी देता है, आप कहिएगा क्वेश्चन बैंक से मिला के तो गलत भी देता है क्वेश्चन बैंक, थोड़ा बात को समझिए, जो सॉल्व करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, इसमें इससे गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 60 है, तो x का मान निकालेंगे तो 60/4 हो जाएगा, 15 चौके 60, तो x का मान कितना हो गया? 15। अब प्यारलाल इतना आसान क्वेश्चन है कि देखने लग गया, टेक ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, मान निकालने के बाद कहा जा रहा है, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया, x फिर इधर से गुना करेंगे तो प्लस बाई, ये क्या हो गया? अरे पैरेलल हो गया, देखिए ना, एक्स माइनस इसको माइनस बाई से गुना तो माइनस बाई, और एक्स को माइनस माइनस प्लस, एक्स प्लस बाई। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। सॉल्व करने की जरूरत हो ना, पैदल गर्दा उड़ाई ले आप लोग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, हाँ हाँ बड़ी बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखते हैं जीरो लगा दे का? मन तो कर रहा है कि लगा दे जीरो। एक एक दो तीन में से, अच्छा इसको तो हमको सॉल्व लगता है करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सॉल्व करके, आप लोग भी सीखिएगा ना। इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस। तो प्लस एक को उठाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस एक को उठाऊंगा तो ये वाला लाइन खत्म, तो क्या बच गया बताओ तो? 3 बच गया, 6 बच गया, 4 बच गया, 9 बच गया। ठीक है, जल्दी जल्दी करवाते हैं। फिर +2 को उठाऊंगा तो क्या बचेगा? +2 को उठा लीजिए, क्या बच रहा है? प्लस टू ना, -2 है, -2 को उठा लेंगे तो क्या बच रहा है? 1 6 1 9। ठीक है, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, +4 को उठा लेंगे तो क्या बचेगा? ये खत्म हो जाएगा, +4 को उठा लीजिए, क्या बच रहा है? 1 13 14।
अब घटाइए, 9 × 6 = 36, 4 × 9 6 × 4 = 24, ये हो गया। फिर -2 इंटू 1 9 घटाओ 6, फिर +4 इंटू 4 में से 1 जाएगा, 3 जाएगा। अब देखो गुना करना भागे तो आप लोग जानोगे, इधर से गुना करके और उधर से घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 36 में से 24 जाएगा तो 12 बचेगा, फिर माइनस इस 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो 3 दूनी -6, फिर उधर से बचेगा 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 1 तो +4। अब बताओ जोड़ो, बड़ा 4 16, 16 में से 6 जाएगा तो -10, का हो गया, का हो गया, रुकिए रुकिए, एक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 9 नोतिया 27, नोतिया 27 ना, तो 36 करने से लिख दिए, 27 ना होगा। अब बताइए 27 में से 24 जाएगा तो 3, अब बताइए 4 3 7, 7 में से 6 जाएगा तब 1 हो जाएगा। देखो नोतिया 27, 27 लिखा, छोचो को 24, तो घटाइए 24, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, गलती से 36 लिख देते, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। देखो इसको गुना करेंगे तो साइन बेस इंटू cos 70, फिर माइनस, फॉर्मूला किसका है, माइनस माइनस प्लस, इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन 70 cos बेस लिख दीजिए पहले, cos बेस इंटू साइन 70। ये फॉर्मूला होता है प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद रखना है साइन ए प्लस बी का, और साइन ए प्लस बी में निकालेगा तो बेस प्लस 70, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए मिल जाएगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ए का मान ये है और बी का मान ये है, तो थोड़ा ध्यान रखें, 90 का मान 1, ऑप्शन नंबर ए। अब आ गया जिसका मुझे इंतजार था, अब कलन, अब कलन के आगे पैर बच्चों देखिए कितना मिनट हुआ, 36 मिनट हो गया, अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब कलन में देखिए फॉर्मूला पर आधारित है, बस कुछ नहीं करना है, एक की घात एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को हर साल ये क्वेश्चन आएगा, तो इसका करना है एक की घात एक्स लॉग ए का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसी पर बैठा दीजिए, डी बाई ए 5 की घात एक्स दिया गया है, तो यहाँ पर समझिए, तो इसको लिख देंगे 5 की घात एक्स लॉग 5, आंसर हो जाएगा। इसी फार्मूला पर खाली बैठा देना है, एक की घात एक्स है तो ये लिखा, तो एक की घात एक्स लिखा मैंने, ठीक है, तो 5 की घात एक्स हो जाएगा लॉग 5, यानी कि ए था तो ए लिखा, 5 है तो 5 लिखा, घात में एक्स घात में एक्स, ए लॉग ए फार्मूला होता है, लास्ट में ए है। देखो कुछ गधे लोग कहेंगे कि ये क्या है, मैं बता देता हूँ ये फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी बड़े ज्यादा कमजोर थे, कमेंट करते हैं। ये लॉग ए की घात एक्स का फॉर्मूला इसी पर आधारित लिखा हुआ है, ए की घात लॉग लॉग ए है, जो ए था तो ए मैंने लिख दिया, फिर 5 है तो 5 लिख दिया, बस मिला लीजिए कहां पर है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। और समाकलन में क्या होता है, अब ई वाला मत सोचना ई क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो छिपा रहता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब होगा। देखिए tan का अवकलन क्या होता है, tan का अवकलन ये tan एक्स स्क्वायर, ठीक है, tan एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, इंटू डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। अब बताओ tan एक्स का अवकलन क्या होता है, tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर लिख दिया, tan का अवकलन सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर लिखा, और एक्स स्क्वायर पहले से था एक्स स्क्वायर लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है, और इसके पावर में से एक घात जाता है, तो यानी कि बने ना आएगा इनके सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x इसका आंसर होगा। मिला लीजिए कहां पर मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है, 2x स्क्वायर 2x कहीं पर, हाँ ये मिल रहा है, छिपा हुआ बैठा हुआ, ठीक है, 2x को पहले लिख दिया, ठीक है, 2x को पहले लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आपको इस प्रकार से अवकलन करना, डे इंटू कॉट एक्स। अब देखिए फंक्शन चलता है, जैसे ये रूट का अवकलन हुआ, रूट किसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट हटेगा तो क्या बचेगा, तो कॉटेक्स बचेगा, तो डी कॉटेक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया। फिर यहाँ पर डी कॉटेक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे अवकलन, कॉट हटेगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया। और रूट का अवकलन क्या होता है, तो 1/2 √x होता है, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, कॉटेक्स दिया हुआ है, कॉटेक्स लिख दीजिए। और कॉटेक्स का अवकलन क्या होता है, तो माइनस कितना होता है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स होता है,
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यूएससी कोसेक स्क्वायर एक्स। मिला लीजिए कहां पर दिया गया। तो देखिए एक में गुना करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो यही ना आंसर आएगा, बताइए तो देख के, यही ना आएगा प्यारे स्टूडेंट्स। कितना आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा, मजा भी आ रहा है बनाने में। मेहनत कीजिए, रोज क्लास कीजिए, इतना सारा क्लास आपका दिया हुआ, अगर मेहनत करते हैं तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन से। अगला देख लीजिए, फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स का, थोड़ी देर पहले ही ना बताए थे, 3 साइन इनवर्स एक्स का। और इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो हमको पता है कि संख्या बाहर हो जाता है, क्या हो जाता है, संख्या बाहर हो जाता है। और डी साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हमको करना पड़ेगा। और साइन इनवर्स एक्स का हमको अवकलन पता है, कैसे प्राप्त होता है, तो 1/√3 हो जाएगा ये, और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो ये वाला गुना करिए 3 में 1 का, तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना आसान है, बनाना पड़ा नहीं बनाना पड़ा, कितना आसान क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना है कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 क्वेश्चन था बाहर कर दिया। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया, डी नंबर हो गया, सी नंबर हो गया, सी नंबर। अगला देख लीजिए, अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला में आपको फंक्शन टोना है, साइन का फंक्शन कौन है, रूट एक्स है। और रूट एक्स का फंक्शन कौन है, आपका एक्स है। इस प्रकार से यानी कि साइन का दोस्त कौन है, रूट एक्स, और रूट एक्स के पीछे वाला कौन है, तो एक्स है। तो समझिए, इसे सॉल्व इसको हमको करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। डे साइन रूट एक्स, किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, साइन के पीछे में कौन है, साइन के पीछे में कौन है, कौन है, सोचिए थोड़ा। साइन एक्स के पीछे में रोटेक्स है, कौन है, रोटेक्स है। और रोटेक्स को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, रूट के पीछे वाला कौन है बताइए तो, रूट के पीछे वाला आपका क्या चीज है, डे रोटेक्स के पीछे में आपका डीएक्स है। तब इसको अवकलन कर लीजिए। साइन रोटेक्स के पीछे में कौन है, साइन के पीछे में रोटेक्स, तो रोटेक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। और रोटेक्स हटेगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। ठीक है, अब साइन का अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। माइनस में के प्लस में, तो अवकलन प्लस में होता है। और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। अब मिलाइए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इसको बढ़िया से गुना कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा कॉस रूट एक्स, और बट्टा में हो जाएगा 1/, आगे में लिख देगा इसको, आगे गुना करके 1/2 रूट एक्स। ये वाला मिला लीजिए ऑप्शन, कहाँ पर मिल रहा है, मिल गया ना, देखिए ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है ना। 1/√x cos रूट एक्स मिल गया, ऑप्शन डी, बनाने की जरूरत है, ऑप्शन डी। अरे इसे हम देखते हैं आंसर लग जाता है, मेहनत इतना कीजिए, इतना करवाए हैं मैथ। देखिए 2 tan 1 x का 2 बाहर हो जाएगा, और tan 1 x का अवकलन करने की बात कर रहा है। ठीक है, बताओ tan 1 x का अवकलन करने की बात कर रहा है, 2 बाहर हो जाएगा। tan 1 x का अवकलन क्या चीज होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 गुना इसका अवकलन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आंसर आ गया, देखिए आंसर हो गया 1/2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इससे भी कुछ आसान हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता है, तो देखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। अच्छा लिमिट दिया गया है, अच्छा लिमिट दिया गया है, तो x टेन टू ए दिया गया है। ठीक है, तो इसका मान निकालेगा प्यार बच्चों, लिमिट में दिया गया है x टेन टू ए दिया गया है। x टेन टू यानी कि x के जगह आपको a पुटअप करना है। और जब a हम लोग पुटअप करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, तो एक बात हो जाएगा, क्या बात हो जाएगा, x की घात a हो जाएगा, माइनस में a की घात n हो जाएगा, और बट्टा में x माइनस a, यानी इसका वैल्यू निकाल दीजिए करना, तो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 इससे आएगा इसका, तो ऑप्शन से लगा दीजिए। x टेन टू ए, यहाँ पर x टेन टू 0 देना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, दिक्कत नहीं है, फिर भी इसका 0 ही आएगा, आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आवेगा ना, इसका मान कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, कितना होता है, π/2 होता है। और डिफरेंशिएशन जब π/2 का किया जाता है विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे ना, किसका डिफरेंशिएशन, किसका,
तो आप लोग को याद रखना कोस्टेंट मतलब संख्या पाई/2 क्या है, संख्या 90 डिग्री है और इसका मान 0 हो जाता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेस का राइट आंसर होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, इतना धीमा धीमा क्यों चल रहे हैं। sin 2x, तो sin 2x का अपकलन डी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 2x के रिस्पेक्ट। देखो साइन के पीछे में कौन है, तो 2x है, तो 2x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। 2x को पीछे में कौन है, 2 के पीछे में तो x है, तो dx के रिस्पेक्ट में। sin 2x का अवकलन क्या चीज होता है, cos 2x होता है, और एक 2x का अवकलन क्या होता है, 2 होता है। तो इसको बढ़िया से लिख दीजिएगा, तो 2 cos 2x हो जाएगा, और यहाँ पर मिला लीजिए, आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखो sin 2x को अवकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, साइन के पीछे में कौन है, 2x, और 2x को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, 2 के पीछे में कौन है, x है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर cos 2x sin 2x का अवकलन cos 2x, और 2x का हम लोग अगर अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि कोष्टन 2 बाहर हो जाता है और dx का समाकलन 1 होता है। इस कारण से सिर्फ 2 बच गया, और इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन। अब देखिए tan x का अवकलन करने के बाद आ रहा है, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x हो जाएगा। देखो ट्रिक है सबसे बड़े, देखो tan का अवकलन sec स्क्वायर के एक्स है तो के एक्स लिख देंगे, एक्स के साथ जो गुणांक रहेगा उसको आगे भी लिख देंगे। बस आंसर देख लीजिए, के सेक स्क्वायर के एक्स कहाँ पर मिल रहा है, अच्छा कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है। देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बस कांस्टेंट रहता है ना, उसको खाली बाहर कर दीजिए और tan का अवकलन कर दीजिए। तो tan का अवकलन सेक स्क्वायर के एक्स, और अवकलन को बाहर भी लिख दीजिए। ठीक है, कांस्टेंट का बाहर लिख दीजिए, कांस्टेंट को बाहर लिखना है। देखिए इसका अवकलन करने के बात हो रहा है, ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो d(x)3 है, 3 लिख दीजिए। तो e के घात में कौन सी है, x3, तो x3 के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। फिर x3 को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो dx के रिस्पेक्ट में अवकलन। अब बताओ e x3 का e x3 ही रह जाता है अवकलन, और एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होता है 3x, x3 का अवकलन 3x से होता है, इसके पावर में से एक घट जाता है जिसके कारण स्क्वायर हो जाता है, और इसको बढ़िया से लिखेगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू ए की घात x की घात 3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, और ये आंसर मिला लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था उसको मैंने लिखा, इसके पावर में क्या चाहिए, x3, तो उसको x3 के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। फिर x3 को करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन, और यहाँ पर इसको अवकलन करेंगे तो वही चीज रह जाएगा, लेकिन इसका x की घात 3 का अवकलन करते थे, 3x की घात 3 माइनस 1 होता है, जिसके कारण ये 2 हो जाता है। फिर 3x स्क्वायर हो गया, फिर x की घात 3, यानी कि पीछे वाला को आगे लिख दिया, बस ये किया, राइट आंसर डी नंबर मिल गया। भैया आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखो लॉग का नियम थोड़ा पढ़े होंगे तो आपको पता है कि लॉग एम की घात n रहता है ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं n log m भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो लॉग क्या है, 3 की घात x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x log 3। बस तो यही तो करना है। अब देखिए dx/dx का तो अवकलन आपका क्या चीज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन log 3 कांस्टेंट है, इसके कारण ये सिर्फ log 3 ही आंसर हो जाएगा। थोड़ा ना समझने होंगे तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये आपका फॉर्मूला होता है, जैसे कि n log x हो जाता है, इसमें घात में रहता है आगे आ जाता है, उसी प्रकार x log 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो dx का अवकलन किस जगह, तो 1 हो जाएगा dx/dx का, लेकिन ये log 3 जो है कांस्टेंट है और उसका अवकलन नहीं होता, इस कारण से log 3 ये हो जाएगा। थोड़ा मैथ का इतना सारा क्लास किए हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो गधा से कम नहीं है। इतना सारा मैथ का सबसे ज्यादा क्लासेस हमको मैथ का ही होगा। एजुकेशन लेक्चर चैनल पर देख लीजिएगा। अगला देख लीजिए, 1/sin को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos x लिख सकते हैं ना, हाँ cos x, cos x प्लस a की घात x लिख सकते हैं, हाँ तो cos x का अवकलन क्या होता था, माइनस का sin x होता है, प्लस e की घात x का x से लिख देंगे। मिला लीजिए कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, अच्छा कोसेक्स का अवकलन तो होता है माइनस कोसेक इंटू साइन, हमने भी ध्यान न दिए। कोसेक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक्स का जो अवकलन होता है, साइन 1/sin को कोसेक लिख सकते हैं ना, मैट्रिक में पढ़े ना, तो 1/sin को कोसेक लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक्स इंटू कोटेक्स, कोसेक्स का अवकलन प्लस में ई की घात एक्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया है, कितना तुरंत आ गया, 43। अच्छा
देखो इसका अपकलन करने की बात हो रहा है, तो लॉ को करेंगे तो पहले लॉ को करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद किसको करेंगे, रूट एक्स को करेंगे, फिर रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में। तो लॉ का मतलब होता है सिर्फ लटका दीजिए तो रूट एक्स नीचे आ गया, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है अपकलन। तो इसको किस जगह, तो आप बताइए, दो हो जाएगा, रूट गुना ए रूट एक्स क्या होता है, एक्स हो जाता है, तो 1/2x हो जाएगा, बी नंबर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रूट एक्स गुना रूट एक्स क्या होता है, तो एक्स होता है, इतना बेसिक तो जानवे करते होंगे। बाकी ये आपका हो गया राइट आंसर, सी नंबर। अब देखिए इसको दो दो बार अवकलन करने के बाद 45 तक करके छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर अगला वीडियो में करवा देंगे। थोड़ा समझिए पहले। डी दो दो बार अवकलन करने के बाद साइन टू एक्स का एक बार अवकलन करेंगे, बाई डी एक्स। ठीक है, साइन टू एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस टू एक्स, ठीक है, कॉस टू एक्स, और एक्स के साथ जो गुणांक रहेगा आगे हो जाएगा। फिर इसका अवकलन करेंगे, डू कॉस टू एक्स आ गया। फिर इसका एक और अवकलन करेंगे, तो दो तो पहले बाहर हो जाएगा, और कॉस का अवकलन करते क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस साइन टू एक्स। फिर एक्स का गुणांक आगे आएगा, तो दो दो ने चार हो जाएगा, तो -4 साइन टू एक्स हो गया। तो यहाँ पे मिला लीजिए, थोड़ा कम ऑब्जेक्ट लाएंगे लेकिन आपको बढ़िया सौ पढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी में चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन टू एक्स का अवकलन cos टू एक्स होता है, जो कि मैंने लिखा cos टू एक्स, लेकिन एक्स के साथ गुणांक रहेगा वो आगे आ जाएगा, सबको पता है। फिर इसको फिर से अवकलन करेंगे, तो दो दो पहले से तो रहेगा, और cos टू एक्स का अवकलन माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर साइन का अवकलन cos टू एक्स, सॉरी cos टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स, तो माइनस साइन टू एक्स लिखा। फिर एक्स का गुणांक बाहर आया, तो दो दो ने 4 हो गया, बस इतना समझे, माइनस में हो जाएगा 4 साइन टू एक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए प्यार बच्चों, इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, ऐसे तो हम सोचे थे कि 100 को करवा दो, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, और वीडियो भी डालना, अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए इतना है। सुनिए 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 सुनिए, आपको नोट्स लेना है और आपको पीडीएफ नोट्स लेना है प्यार बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। सही बच्चों से कह रहा हूँ, जो विद्यार्थी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सारा नोट्स, तो बेहतर तरीका से तैयारी कीजिए, गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 101% क्वेश्चन लगता है, बस मेहनत से पढ़ना है। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।